ओए सर, पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आया? नहीं मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयु बेटे चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। कर दिया मैंने मैसेज, आ रहा है। तुम नहीं, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। अरे लेकिन मैंने तो मजाक किया था, ये तो सच में ही भाग गए। सर भी फूट गया होगा रे खिड़की से। मैथ्स पर मुझे बचपन से ही भरोसा नहीं था। एक बार 5th क्लास में मैंने 9 का टेबल रटा था, 9 घंटे लगा के। अगले दिन स्कूल गया तो एक एबला बच्चा आके मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा है। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार? तू ऐसे लिख सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माँ कसम बता रहा हूँ, उस टाइम वो बच्चा बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मूतता हुआ नजर आ रहा था। अरे 9 का टेबल कौन याद करता है? इससे तो 9 घंटे में स्टार उत्सव पे शाकरा का बूम बूम देख लेता है। क्या सच में मेरी आवाज इतनी लड़की जैसी है? कहीं मैं सच में तो लड़की नहीं? बहुत हो गया, अब मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करूंगा। और इसी तरह आकाश ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। बेबी एक बार फिर से बोलो ना प्लीज ना। रिचार्ज करवाओ ना सोना बाबू। विंगाडियम लेवियोसा। सुनो सुनो, मेरी सारी जायदाद मेरी बेबी के अकाउंट में डाल दो। और हाँ 253 का रिचार्ज। 256 का बाबू। 256 का रिचार्ज भी कर दे। हो गया सर, हो गया। काउंटर मत तोड़ो हमारा, हो गया। बेबी 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 बेबी। सब छोड़ के चले जाते हैं। और इसी तरह आकाश बन गया दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर। ये ऐसे क्यों हंस रहा है? मुझे क्या लगता है नीचे का नाप फिर से लेना पड़ेगा। हाँ, अच्छा। तो इसका नाप रहेगा आपका 79। जरा डर के बड़े हाथी का नाप भी ले लीजिए। ठीक है, तो बड़े हाथी का नाप रहेगा मजा आया है ना डैड? इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया है। इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया है। जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है। जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है। गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई जब इतने गरीब तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पड़ के टॉप कर दिया है। क्या कभी एग्जाम देते हुए तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें इग्नोर किया है? खांसते खांसते तुम्हारे फेफड़े फट गए हो, पर उस जालिम बेरहम इंसान ने तुम्हारी तरफ मुड़ के ना देखा हो। फिर एग्जाम के बाद भाई इसका आंसर क्या था? इसका आंसर तो बहुत आसान था यार। तूने नहीं किया। और फिर तुमने उसके ब्लैक होल में 3 इंच का पेन घुसेड़ दिया हो। ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे साथ भी नहीं हुआ है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। लगता है किसी ने मेरे दोस्त के पिछवाड़े में 3 इंच का पेन घुसेड़ दिया। फिर तो किसी की भी हो, हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए। इस यूनिवर्स में तो पुलिस वाले गोलगप्पे बेचते हैं। लगता है सीधा सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। हेलो सीआईडी। सर सीट से गायब। सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ओहो, ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, पर ओके गूगल, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये लो तुम्हारा आंसर। ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन पेपर में, स्कूल में, लाइफ में, तो मेरा नंबर ले लो, मुझे कॉल करना, मैं उसी टाइम आ जाऊंगा। बस देख लेना कि मम्मी डैडी घर ना हो। सर मेरा क्वेश्चन पेपर मिस प्रिंट है। बैठ। भाई पेपर खत्म हो गया, उठ चल अब। अब फेरे के लिए दोनों पति पत्नी उठेंगे। अरे बेटा हुआ है, उठकर देखिए। पेशेंट नंबर 3। अरे उठकर चाहिए, अंदर आपको बुला रहे हैं। नो चीटिंग। मेरी समझ में नहीं आता पुट्ठा, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? तो मैं
है कैरी। अरे होगी। शाहरुख बोल रहा हूँ चूतिए, तुम्हारे स्क्रिप्ट पढ़ी आंखों में आंसू आ गए। ओह माय गॉड, थैंक यू शाहरुख सर। चुप चूतिए, प्याज के भजिए खा रहा था स्क्रिप्ट पे रख के, लेकिन जैसे ही मैंने भजिए खा के वो स्क्रिप्ट डस्टबिन में फेंकी, तभी मेरे 15 साल के बेटे, नहीं 15 तो ग्राम था, जो कि आर्यन की पॉकेट से निकला था, लोड़े ही लग गए थे सबके। खल्लास। खैर, तभी मेरे 12 साल के बेटे अब्राम ने वो स्क्रिप्ट उठा ली और वो इतना हंसा मादर पढ़ के। पूरी स्क्रिप्ट में बस वही लिखा था। पहले तो मुझे लगा ये सलमान का खत है, पर 200 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए लिखना आसान नहीं। अरे ड्राइवर, गाने तो चला दो थोड़े। एक कहानी है जो सब रहन दे। सर वैसे यलगाडू कब आ रहा है? सॉन्ग तो रेडी है, लेकिन कोई ऐप नहीं मिल रहा बर्बाद करने के लिए। सब खत्म हो गया पापे, उल्टा क्यों खड़ा है तू? कूल गाइस डोंट लुक एट एक्सप्लोजन्स। करियर चल रहा है हमारा इधर। बोबा भाई, आप क्यों उल्टे खड़े हो? अरे भाई, नेता हूँ, सेट हो या सिटी जलने पे मुंह फेर लेता हूँ। लेकिन अब कैसे होगा कोलैब? तू कैरी को मना कर दे। नहीं कर सकता। आए क्यों? अगर ये कोलैब ठीक से नहीं हुआ तो तेरा पूरा करियर खा जाऊंगा और तेरे बाप को भी गंजा कर दूंगा। अब कोई नहीं बचा सकता हमें। शैतानों की वजह से ही मेरी मासूम आंखों ने ऐसी अश्लील चीजें देखी। मगरमच्छ के आंसू। जैसे हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिनका मकसद ही होता है तुम्हें बुरी चीजों से वाकिफ कराना। मेरे लाइफ में ये दोनों थे। इन्होंने ही मुझे एक एक करके ब्रह्मांड की सारी गंदी गालियों का मीनिंग समझाया। छी, इसका ये मीनिंग है। हाँ, और नहीं तो क्या। मम्मी सही कहती है, एकदम कलयुग आ गया है पूरा। हाँ, कितना कूल साउंड करता है। हमें भी ऐसी गालियाँ देनी चाहिए। कुछ लोग तो डिजर्व करते हैं। यार, मेरे दोस्तों को दुनिया का एक ऐसा सच पता चल गया था जिसके लिए वो लोग तैयार ही नहीं थे। कल मैंने काला नाग देखा। क्या कहीं उसने तुझे डस तो नहीं लिया? फोन पे देखा बे घोचू। रहने दे, तू नहीं समझेगी। लेकिन क्यों? मुझे भी दिखाओ यार। हर दिन कुछ नया दिख के आती थी दोनों, पर पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे कभी डिटेल में क्यों नहीं बताया कि वो लोग हर रोज क्या देख के आते थे। बच्चा रही है इसलिए नहीं बताया, वरना भिखार में जाके घर में मम्मी को बता देगी। 2 बजे। ये अच्छा मेरा पेन किधर गया यार? 2:30। 2 मिनट बाद मेरा बाप मुझे मार देगा। 3 बजे। इतना रिलेटेबल है भाई। तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आज खुश तो बहुत होगा जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाएगा। 4 बज गए। हे शैतानों के देवता, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ, मुझे इस पेपर में पास करा दे। तब बाकी है 11 बज गए। वीडियोस देख के पढ़ लेता हूँ। मैं YouTube से कंप्लेन करना चाहूंगा, आपकी YouTube वीडियोस 100x पे क्यों नहीं चलती? क्योंकि 2x पे 11 घंटों में 40 चैप्टर कैसे होंगे? 12 बजे। ये टाइम इतनी जल्दी कैसे चल रहा है? 12:30। ओके, शांति दिमाग, तेरा जागने का टाइम हो गया। मुझे इतना पता पास होने के लिए कितना पढ़ूं? बस इतना कि 4 बंदे आ जाए तेरी अर्थी उठाने के लिए। 1 बजे। क्यों ना मैं तिब्बत के पहाड़ों पर भाग जाऊं, जहां सर मुंडाकर मैं अपना बचा हुआ जीवन एक बुद्ध के भांति व्यतीत करूं। 2 बजे। ये अच्छा। मेरा पेन किधर गया यार? 2:30। 2 मिनट बाद मेरा बाप मुझे मार देगा। 3 बजे। इतना रिलेटेबल है भाई। तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आज खुश तो बहुत होगा जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाएगा। 4 बज गए। हे शैतानों के देवता, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ, मुझे इस पेपर में पास करा दे। 4:30 हो गए। अब कुछ नहीं हो सकता। 1 मिनट। तेरे साथ साथ तेरा देश चल रहा है, बड़ा ये किसने कदम, बड़ा कदम। बेटा तैयार हो गए? अरे 2 मिनट। फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बैग में 4 पेन एक्स्ट्रा डाल देती है। बेटा अगर एक पेन खत्म हो गया फिर तुम क्या करोगी? फिर मम्मी तो अलग ही दुनिया में। ठीक है बेटा, बाय। मैं अलग ही दुनिया होती है। इस
वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि एक सुरक्षित जगह ढूंढ लो। मैं नहीं चाहती कि कोई वीडियो के बीच में मेरे वजह से मार खा रहा हो। ये फोन में क्या अनाप शनाप देख रहा था तू? 18 साल हुए नहीं कि पंखड़ बनाने लगे हैं? मैं तो कार्टून देख रहा था। कार्टून? अच्छा ठीक है फिर। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे तू लड़की होके कौन देखती है? नहीं तो अब मतलब एक बार देख लिया था, वो भी गलती से, जानबूझ के नहीं देखा होई। और देख भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया वे? हॉर्मोन्स जेंडर नहीं देखते। और मैं तो बीच बीच में एजुकेशनल पर्पस के लिए देखती हूँ, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। होगा क्या? पापा अभी पूरी दुनिया की नजर हमारे कोलैब पर ही है, लेकिन मैं और कैरी मिलके पूरी दुनिया को प्रैंक करेंगे। कैरी मुझे आते ही पंच करेगा और बोलेगा, तुझे पता है इस टट्टी कोलैब के पीछे कितनी बड़ी मीटिंग कैंसिल हुई है मेरी? सॉरी कैरी भाई, सेट जलने के कारण अब कोलैब नहीं हो सकता। सेट जल गया? फिर कैरी मुझे मारने की एक्टिंग करेगा और हमारे करियर बर्बाद करने लगेगा, लेकिन फिर मैं जल्दी से उठूंगा और बोलूंगा इट्स अ प्रैंक। फिर कैरी और मैं गले मिलेंगे और बोलेंगे सब्सक्राइब टू नॉट योर टाइप, ये द एंड। भाई साहब तू क्रिस्टोफर नॉलन नहीं 10 लंडा है। नहीं 10 नहीं पापे, वरना चड्डी में ऐसा लगा किसी के हाथ है। क्या होगा क्या? पापे अभी पूरी दुनिया की नजर हमारे कोलैब पर ही है, लेकिन मैं और कैरी मिलके पूरी दुनिया को प्रैंक करेंगे। कैरी मुझे आते ही पंच करेगा और बोलेगा, तुझे पता है इस टट्टी कोलैब के पीछे कितनी बड़ी मीटिंग कैंसिल हुई है मेरी? सॉरी कैरी भाई, सेट जलने के कारण अब कोलैब नहीं हो सकता। सेट जल गया? फिर कैरी मुझे मारने की एक्टिंग करेगा और हमारे करियर बर्बाद करने लगेगा, लेकिन फिर मैं जल्दी से उठूंगा और बोलूंगा इट्स अ प्रैंक। फिर कैरी और मैं गले मिलेंगे और बोलेंगे सब्सक्राइब टू नॉट योर टाइप, ये द एंड। भाई साहब तू क्रिस्टोफर नॉलन नहीं 10 लंडा है। नहीं 10 नहीं पापे, वरना चड्डी में ऐसा लगा किसी के हाथ है। क्या वो आ गए? अरे कौन आ गया? तो कैसे हैं आप लोग? ओए कैरी कितना फेमस है, अगर इसके साथ कोलैब कर लिया फिर तो हमें पूरी दुनिया जान जाएगी। घंटे का नोटियोटाइप, कोई नहीं जानता तुझे। अरे है कौन ये नोटियोटाइप? कैरी सर रिसेंटली आपको काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप किसी से भी ठीक से बात नहीं करते। आपके एक रिपोर्टर को मारते हुए वीडियो भी वायरल हुई है। अरे वो बहुत पुरानी वीडियो है। लेकिन सर अभी मारा आपने मुझे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बकवास जगह यार ये मंगलवार बाजार। और वो देख डॉली भैया, फेमस चाय वाले। अरे डॉली भाई एक जल्दी से चाय लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी लो। डॉली भाई थोड़ा आज जल्दी लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ये तो हम डेली देखते हैं। डॉली भाई प्लीज। डॉली भाई बहुत लेट हो गया, नौकरी का सवाल है। बस करो डॉली भाई, आपसे 5 की चाय मांगी थी, 500 का मुजरा दिखा रहे हो, सुबह से शाम कर दिया। अबे ओ, डॉली का मेन धंधा ही मुजरा है, चाय तो डॉली वैसे ही पिला देता है। लेकिन डॉली नीचे झुक और ले मुंह में डॉली की चाय। डॉली भाई गरम है। हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। ये कुत्ता हड्डी में कौन भाग लेगा? सर मैं, सर प्लीज, सर आपको अपनी माँ की कसम, सर प्लीज मैं। अरे आज तक कभी खेला भी है तुमने ये गेम? हाँ सर खेला है ना। अली सर वो अली बेटा हाँ ठीक है सर, मैंने कभी नहीं खेला यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब ये ऐसा करते हैं, ऐसा लगता है क्लास में नंगे खड़े हो यार। पर तू तो सच में नंगा खड़ा है। तो अब उसमें भी मेरी गलती। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म के इतने लफड़े हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे अलग लगेगी और बाकी दिन अलग लगेगी। अब मेरा बाप गरीब, मैंने उनको बोला कि कोई भी एक यूनिफॉर्म ले आना, वो ट्यूसडे और फ्राइडे वाली ले आए, तो बाकी दिन तो नंगा ही आऊंगा ना। और तेरे को बोला ना पीछे खिड़की बंद कर, ठंडी हवा से पिछवाड़े पे बर्फ की सिल्ली जम गई है यार, पिछवाड़े का पॉप्सिकल हो गया है यार। अब तो कहीं जाना भी होगा तो फिसल के चला जाऊंगा। ये वाओ, कल से मैं भी नंगा। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, एक सेकंड मेरे पास भी, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। आधा शहर ढूंढ लिया, पता चला ये तो यहीं पड़ी थी। ये देखो गाइज, ये देखो कैसी दिख रही है ये। इसमें 2 डायनासोर के पंजे भी हैं, देख सकते हो के। हाँ, एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी, तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और
खा लिया। अरे भाई उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी। और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया, क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे